श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान गणपति जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 27। शौनक जी ने सूत जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, हे भगवान, परात्पर ब्रह्मा श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अनेक महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तब सूत जी बोले, शौनक, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए, उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने गए हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। उन अवतारों की विशेषता एवं चरित्र अब तुम सुनो। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देह ब्रह्मा का धारक है। उसके द्वारा मत्सरासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सरासुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुराधर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय कर वह उनकी शरण में पहुंचा। मत्सरासुर ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। तब शुक्राचार्य जी बोले, वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपस्या होती है, इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो तो तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। तब मत्सर ने कहा, प्रभु, मैं अवश्य ही तपस्या करने को प्रस्तुत हूँ। आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर श्रद्धा पूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की षोडश उपचारों से पूजा करो। इसके बाद भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर उसे दर्शन दिया। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। प्रभु, आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है। फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं समस्त संसार पर अधिकार करने में समर्थ हो जाऊं। तब भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर वर पाकर प्रसन्न हुआ मत्सरासुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। मत्सरासुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया। इसलिए अनेक दैत्य उसकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी परिचर्या करने लगे। एक दिन उसके साथियों ने उसे परामर्श दिया, प्रभु, आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र हो गई है। उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हराकर उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर सर्वप्रथम असुर, राक्षस और दैत्यों को ही वश में किया। इस प्रकार समस्त असुर आदि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने विशाल दैत्य सेना लेकर पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक कर आक्रमण कर दिया।
उन राजाओं से जब युद्ध हुआ तो वे हार गए या प्राण लेकर भाग गए। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। इसी प्रकार जब उसने धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त कर ली, तब देवगण स्वर्ग लोक को छोड़कर भाग निकले। मत्सरासुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पात्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौटाया। इस प्रकार वह तीनों लोकों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, मत्सरासुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है, इसलिए हे प्रभु आप उसके वध का कुछ उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवराज, इसका उपाय तो बैकुंठनाथ और भोलेनाथ जी से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे ही सहायता करेंगे, इसलिए चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब सब लोग भगवान रमानाथ को लेकर कैलाश पर पहुँचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। विष्णु, ब्रह्मा आदि देवताओं को आए देखकर शिव जी ने उठकर उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बैठाकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के निकट जा बैठे। विष्णु जी ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्सरासुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजय उन्मत्त हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा। अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। तब भगवान शंकर बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। प्रभु, हे दीन बंधु, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया। इधर मत्सरासुर ने भी अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्सरासुर को मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सरासुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। दत्तात्रेय बोले, देवताओं, पर ब्रह्मा परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ है। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र गम मंत्र के जप अनुष्ठान करो। वे भगवान तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उनके गम मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उनके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मुंदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ, जो अभीष्ट हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सरासुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता। कृपा कर हमें संकट से मुक्त कीजिए। तब वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो। मैं मत्सरासुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर वे प्रभु मत्सरासुर की राजधानी पर जा पहुँचे। इधर मत्सरासुर पुनः रणभूमि में पहुँचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तू मेरी शक्ति से परिचित नहीं? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली प्रकार परिचित हूँ। तू उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था, जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, परंतु अब तेरा ह्रास काल आ गया है, इसलिए निश्चय ही तू मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारा है
तो मेरी शरण में आ जा। अब मत्सरासुर ने देखा कि वक्रतुंड अत्यंत प्रबल हैं, जिनका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों से परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव कर अपनी उदारता का परिचय दिया है, इसलिए प्रभु उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं, वरन सर्वसमर्थ परात्पर ब्रह्मा हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी के अपराध को क्षमा करके अपनी शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी प्रदान कीजिए। यह कहकर उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर बोले, असुरराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, अब तो निर्भय होकर अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लिप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतनी ही सीमा से रहता हुआ सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों पर किसी भी प्रकार का अत्याचार न करे। तब मत्सरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंद मग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से भगवान वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि अब भगवान गणेश्वर के एक दंत अवतार का उपाख्यान तुम्हें सुनाता हूँ। एक दंत संज्ञक अवतार देही ब्रह्मा को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। हे शौनक, उसका वाहन मूषक कहा जाता है। एक बार महर्षि च्यवन के प्रमाद से मद नामक असुर की उत्पत्ति हो गई। उस असुर ने अपने जन्मदाता महर्षि के चरणों में प्रणाम कर पूछा, प्रभु, मैं कहाँ रहूं और क्या करूं? तब महर्षि बोले, वत्स, तू पाताल लोक में शुक्राचार्य के पास जा, वे दैत्य गुरु तेरी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। उनसे कहना कि महर्षि च्यवन ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। मदासुर पाताल में पहुंचकर शुक्राचार्य जी की सेवा में उपस्थित हुआ और प्रणाम करके बोला, प्रभु, मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ, इस कारण आपके भी पुत्र के समान हूँ। उन्होंने मेरा नाम मदासुर रखा है और आपका शिष्य बनने के लिए मुझे भेजा है। हे नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड के राज्य की कामना करता हूँ, आप मेरा अभीष्ट प्राप्त कराने का कष्ट करें। तब शुक्राचार्य बोले, वत्स, मैं तुम्हारा अभीष्ट पूर्ण कराऊंगा। तुम इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र ह्रीम का अनुष्ठान करो। यह कहकर उन्होंने अनुष्ठान की विधि बताई और मदासुर उन्हें प्रणाम करके घोर अरण्य में तप करने के लिए चला गया। मदासुर ने वहां शक्ति का ध्यान और जप करते हुए घोर तपस्या की तथा हजारों वर्षों पर्यंत निराहार और निर्जल रहा। अंत में सिंह वाहिनी भगवती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया तथा वह माता के दर्शन करते ही प्रसन्न होता हुआ विह्वल हृदय से उनके चरण कमलों में गिर पड़ा। इसके बाद उसने भाव विभोर होकर माता की स्तुति की। भगवती ने उसे वर प्रदान किया, वत्स, तू ब्रह्मांड का स्थिर एवं निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा, तुझे कभी रोग नहीं सताएगा और समय समय पर तेरी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वर देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। मदासुर भी प्रसन्न मन से अपने स्थान पर लौटा तथा वहां जो नगर था उसे अपने अधिकार में करके उसे अत्यंत वैभवशाली बनाया। फिर उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी लालसा नाम की कन्या से विवाह किया। फिर मदासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रार्थना पूर्वक वहां ले गया और उन्हें अपना राजपुरोहित बनाकर रखा। शुक्राचार्य ने उसका दैत्य राज के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार मदासुर की शक्ति बढ़ने लगी। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे बाहर ही रोकने की चेष्टा की, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार न किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई।
इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासुर का पूर्ण अधिकार हो गया। इसके बाद उसने सोचा, कैलाश का वह परम योगी कहलाने वाला अद्भुत ही देवताओं का पक्षपाती है, इसलिए उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर उसने अपनी विशाल वाहिनी के साथ आक्रमण कर दिया। शिवगण उसका सामना करने में विफल रहे। शूलपाणी त्रिलोचन का वश न चला तो वे भाग खड़े हुए। अतएव कैलाश को भी मदासुर ने शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। इससे सभी देवता एक दिन महर्षि सनत कुमार के पास पहुँचे और प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के अत्याचारों से संसार त्रस्त हो रहा है। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। हे मुनिनाथ, हम पर दया करके वह उपाय बताइए जिससे राक्षसों का संहार हो सके। तब सनत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एक दंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वे भगवान परम दयालु और सर्वशक्तिमान हैं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, उन भगवान की प्रसन्नता का साधन क्या है? उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में हमें पूर्ण रूप से बताने की कृपा कीजिए। तब महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एक दंत परात्पर ब्रह्मा गणेश्वर हैं, जो समस्त संसार के पालन और जय के एकमात्र कारण है। उनका एकाक्षरी मंत्र गम है, जिसका जप करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि देवताओं को उपदेश देकर मौन हो गए। तब देवगण एकांत वन प्रांत में जाकर भगवान एक दंत की उपासना करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए। उनकी यह दशा और घोर तपस्या देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं, वर मांगो। तब भगवान को अपने समक्ष प्रकट हुआ देखकर उन्होंने श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। हे प्रभु, मदासुर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए हैं। मुनियों और ब्राह्मणों को समस्त कर्म कांड से वंचित किया गया है। उसकी क्रूरता के कारण समस्त प्राणी त्रस्त हैं। इसलिए आप कृपया सभी विघ्नों को दूर करने की कृपा करें। एक दंत ने वर प्रदान किया, देवताओं, तुम जो कहते हो वही होगा। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर हर्षित हुए देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्र होने लगे। उधर एक दिन देवर्षि नारद मदासुर के पास पहुँचे। उन्होंने मदासुर से कहा कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या करके भगवान एक दंत को प्रसन्न किया है, जिसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वर मिला है। इससे प्रबल हुए वे देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर हैं। जब मदासुर ने यह सुना तो ऐसा विचार कर उसने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया और स्वयं एक दंत के समक्ष पहुंचकर बोला, अरे महाकाय जंतु, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। मैं अभी तुझे धराशायी कर देता हूँ। देख मेरा रण कौशल। यह कहकर उसने एक बाण लेकर धनुष पर चढ़ाया। यह क्या, वह बाण छूटने से पहले ही एक दंत की ओर खींचा चला गया और उनके चरणों में जा पड़ा। मदासुर ने आश्चर्य पूर्वक बाण ले लिया, किंतु उसके चलने से पहले ही उसके वक्ष स्थल में तीव्र परशु प्रवेश कर गया। वहां से रक्त की धार बह चली और असुर धरती पर गिरकर मूर्छित हो गया, किंतु वह मरा नहीं। कुछ देर में ही उसे होश आ गया। उसने अपने वक्ष पर प्रहार करने वाले परशु को हाथ में उठाकर देखा, किंतु तभी वह उसके हाथ से छूटकर भगवान एक दंत के कर कमल में जा पहुंचा। इससे उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मदासुर सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें किसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार है? क्या यह एक दंत ही सर्वेश्वर, सर्वात्मा एवं सर्व समर्थ परात्पर ब्रह्मा है? वस्तुतः यही संभव है। निश्चय ही यह जगत के परम कारण परमात्मा है। ऐसा ज्ञान होते ही वह तुरंत उनके चरणों में जा पड़ा। फिर उठकर उसने हाथ जोड़ते हुए स्तुति की, प्रभु, मैं आपको जान नहीं सका था। आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे नाथ, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। एक दंत ने प्रसन्न होकर कहा,
मैं संतुष्ट हूँ, वर मांग लो। यह सुनकर मदासुर ने निवेदन किया, मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए प्रभु, और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, असुरराज, तुझे मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी। अब तुम स्वर्ग आदि स्थानों को छोड़ दो और जहाँ देवी संपदा से पूर्ण पूजन आराधना किया जाता हो वहाँ प्रवेश नहीं करना, तथा आसुरी भाव के कर्म फल भक्षण की तुम्हें छूट है। अब तुम पाताल में जाकर आनंद पूर्वक रहो। भगवान एकदंत की आज्ञा अनुसार मदासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी आदि पुण्य स्थानों का त्याग किया और वह पाताल में जाकर रहने लगा। देवताओं को अपने लोक की प्राप्ति हुई तथा ऋषि मुनि आदि निर्भय होकर यज्ञ तप आदि कर्म करने लगे। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम पावनी कथा सुनाई, इससे मैं अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए, एकदंत भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम अध्याय 18 आपको सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप से तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है और पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत पर ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। केवल भक्ति से
मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाव वश युद्ध में लगना पड़ेगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बता दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है वह बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? तब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए तत्पर हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बार बार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहाँ सभी प्रकार के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं दसों दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से
जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। प्रिय भक्त जनों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को उसकी परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद के लिए स्वयं आते हैं। तो आइए बड़ी ही भक्ति और सच्ची भावना से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याण स्तोत्र का पाठ करते हैं। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हेत और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले
अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य, मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत, रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपनाकर मूड से जाने जाने वाले, बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप, सभी पिंडों के ज्ञाता, सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव, आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी, प्रकृति के परम कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप, संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण, लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी, बिना किसी परिणाम के होने की वजह से, अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्म आदि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त, अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें
हर बार निकलती है और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपनी शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके तिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनको मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहां प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा प्रणाम। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी जी, जय हो नारायण भगवान की। आज पौष मास महात्म्य का ये अंतिम अध्याय आपने सुना।
इसके बाद माघ मास महात्म्य की कथाएं भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ सारे भक्तजन इन कथाओं को भी अपना प्यार अवश्य देंगे। आज की कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।